हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम टॉप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम इन द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बार सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन के सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन करा है इस लिस्ट में इससे पहले, जिसमें हमको समेशन ऑफ एरे ऑफ आई इनटू आई को मैक्सिमाइज करना था। द ओनली चेंज पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे जब पिछली बारी क्वेश्चन था ना, मैक्सिमाइज द सम ऑफ एरे ऑफ आई इनटू आई इन एन एरे, तो वहां पर आपको क्या करना था, सारी की सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल थी। जैसे अगर इस एरे में 4 लोग हैं ना, तो आप किसी भी तरीके से अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे। टोटल 4 फैक्टोरियल वेज हो सकते थे आपके पास। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपके पास हर तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको ऑपरेशन के नाम पे सिर्फ एक सिंगल चीज अलाउड है, वो है रोटेशन। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, तो देखिए कि द ओनली ऑपरेशन अलाउड इज ऑफ रोटेशन, है ना, लाइन नंबर 2 में। ठीक है, तो आप सिर्फ रोटेशन कर करके अपनी नई कॉन्फ़िगरेशंस को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ओके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का क्या आंसर आता है, तो जरा देखने की कोशिश करो। ये है आपकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका आंसर पता है क्या आता है? 8 इंटू 0, है ना, प्लस 3 इंटू 1, ओके, प्लस 1 इंटू 2, सॉरी, प्लस 1 इंटू 2, प्लस 2 इंटू 3। ठीक है जी। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आपके पास आता 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11। ओके, अब अगर कोई इसमें रोटेशन लगा दे तो देखो आप कितनी भी रोटेशन कर सकते हो। मैं आपको एक एक बार रोटेट कर करके अलग अलग अरेंजमेंट सिखाती हूँ। तो देखो अगर एक की रोटेशन लगी इसमें, तो 2 क्या होगा, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका एरे इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज 2 8 3 1। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर देखना चाहेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 0, ओके, प्लस 8 इंटू 1, प्लस 3 इंटू 2, प्लस 1 इंटू 3। ठीक है जी। तो अगर आप इस अरेंजमेंट का आंसर देखोगे तो आई गेस इट इज 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17। तो ये बेटर आंसर है ना। एक और बार नई कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखते हैं। तो इस रोटेटेड एरे में एक और रोटेशन लगा देते हैं, है ना। तो एक और रोटेशन लगाने से 1 आगे चले जाएगा, 1 2 8 3 आपका एरे बन जाएगा। और अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 0, प्लस 2 इंटू 1, प्लस 8 इंटू 3, प्लस 3 इंटू 1। तो ये कितना हो गया आपके पास? इट इज 2 प्लस 24 प्लस 3। तो बेसिकली 24 प्लस 2 इज 26, प्लस 3 29। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आंसर मिला। एक और बार रोटेशन करके देखते हैं। 3 आगे आ जाएगा, 1 इधर, 2 इधर, 8 इधर, है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या आंसर बनेगा आपके पास? तो 3 इंटू 0, प्लस 1 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 2, प्लस 8 इंटू 3, है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर मुझे नजर आ रहा है 24 प्लस 24 प्लस 4 20, 24 प्लस 4 28, प्लस 1 29, है ना। तो ऊपर का भी 29 था क्या? क्रॉस चेक करें एक बार। तो 2 इंटू 1, सॉरी मैंने ऊपर ना गलती से यहाँ पर इंडेक्सेस का कुछ ग्लिच कर दिया। यहाँ पर 8 सेकेंड इंडेक्स पर है ना, तो 8 इंटू 2 होना चाहिए था। और 3 इंटू 3 कौन से इंडेक्स पर? थर्ड इंडेक्स पर है, तो 3 इंटू 3 होना चाहिए था। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आपका कितना बनेगा? इट इज 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 9 इट इज 27। तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, अब एकदम सही लग रहा है। ठीक है जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। एक और बार रोटेट करके देखते हैं। तो जब यार अब एक और बार आप रोटेट करोगे ना इस रोटेटेड एरो को, तो आपका वही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी जो ओरिजिनली थी। रोटेशन में तो ऐसा ही होता है ना। ये देखो, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये थी, आपने एक का रोटेशन लगाया 2 आगे चले जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगी। इसमें आपने एक का रोटेशन लगाया 1 आगे चले जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसमें आपने एक का रोटेशन लगाया, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। एंड फाइनली अगर आप एक और बार रोटेट करते हो तो दैट मीन्स आपने 4 साइज के एरे को 4 बार रोटेट कर दिया, जिससे आपको ओरिजिनल वही एरे वापस मिल गया। तो अगर 4 साइज का एरे है तो आपके पास 4 डिस्टिंक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेंगी। आपको उसमें से वो आंसर बताना है जिस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर, मतलब जिस कॉन्फ़िगरेशन ने समेशन ऑफ एरे ऑफ आई इनटू आई की टर्म को मैक्सिमाइज करा है। तो दैट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन, और आपको मैक्सिमाइज टर्म बतानी है, तो 29। ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारे आंसर से बेटर है। सही है जी। अब करेंगे कैसे, तो थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये बनाना तो आसान है ना। ओरिजिनल एरे में आई इंटू एरे ऑफ आई का समेशन निकाल लिया। लेकिन अब ये कैसे बनाए? क्या एरे में एक से रोटेशन करके फिर इसको बनाए? मतलब क्या सच में 2 को आगे ले जाकर एक रोटेशन करके एरे तैयार करें फिर उसका सम निकालें? तो ऐसे तो आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप एक एक से एरे में शिफ्टिंग लगाओगे और फिर आप अपना सम कैलकुलेट कर रहे होगे कि कौन सी कन्फिग्रेशन ने बेस्ट आंसर दिया। ठीक है, तो आपको इसको ओ एन स्क्वायर में नहीं करना है, आपको इसे ओ एन में करना है।
और ओ एन का सिंपल सा मतलब पता है क्या है कि आपको ये टर्म अगर पता है तो आप उससे इस नीचे वाली टर्म का आंसर डायरेक्टली बना सको, आपको बार बार पहले ये एरे बनाने की जरूरत और फिर उसमें सम कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो अपना अगला आइडिया पता है क्या होगा कि एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि किस तरह हमारा आंसर 29 आना चाहिए। इस गिवन एग्जांपल का आंसर 29 आएगा। और अब हम देख रहे हैं बेसिकली कि कैसे करेंगे हम इसको थोड़े ऑप्टिमाइज तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसका इन जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक 5 साइज का एरे बनाती हूँ और उस एरे में ना वैल्यूज नहीं रखूंगी इंटीजर टाइप की, थोड़ी रैंडम वैल्यूज रखते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे वेग सा वैल्यू। एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा मन में आ रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। ठीक है जी। तो जब मैं S0 लिख रही हूँ ना, S0 का मतलब कि 0 रोटेशन लगी है, तो S0 का मतलब समेशन ऑफ एरे ऑफ आई इंटू आई सच दैट अभी तक 0 की रोटेशन लगी है। तो मैं एक बार S0 लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मुझे समझ आया 0A प्लस 1B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 4E है ना। अगर मैं यहाँ पर साइड में आपके लिए एरे लिख दूं तो क्या एरे, ABCDE, जिसकी हेल्प से मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है S0 जिसका सम आया। एंड S1 अगर मैं कैलकुलेट करूं S1, तो S1 में क्या होगा, एक ही रोटेशन से यार E आगे चले जाता है। तो अगर E आगे आ जाएगा ना, आपका एरे कुछ ऐसा बन जाएगा, E आगे आ जाएगा, ABCD ऐसे रहेगा। तो इसका सम अगर मैं निकालूं तो इट इज 0E प्लस 1A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D। ओके जी। S2 का मतलब कि 2 की रोटेशन लगी हुई, 2 की रोटेशन से क्या होगा, मतलब देखो ना, S2 का मतलब अब ये मत समझना कि इसमें 2 की रोटेशन, ओरिजिनल एरे में 2 की रोटेशन की बात हो रही है ना। अगर आप इससे निकालते हो तो इससे तो एक ही स्टेप अहेड चलना, बस ये समझ लो कि पुराने वाले से एक स्टेप अहेड की रोटेशन लगा रहे हैं। तो D आगे चले जाएगा, D E A B C। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर लिखते हैं तो आएगा 0D प्लस 1E प्लस 2A प्लस 3B प्लस 4C। ठीक है जी। S3 मतलब कि एक और स्टेप आगे चल जाओ रोटेशन में। तो अगर आप इस एरे से, इस रोटेटेड एरे से एक स्टेप आगे जाते हो तो C आगे पहुंच जाएगा, C आगे चले जाएगा और बाकी सारे लोग एक एक स्टेप आगे खिसक जाएंगे। तो इट इज 0C प्लस 1D प्लस 2E प्लस 3A प्लस 4B है ना। एक और स्टेप अहेड चलते हैं, तो एक और स्टेप अहेड चलने से क्या होगा, B आगे आ जाएगा, B आगे आ जाएगा, C D E A ऐसा बन जाएगा। तो इट इज 0B क्योंकि B 0th इंडेक्स पे है, 1C 2D 3E एंड 4A। अगर आप इसे एक और स्टेप अहेड चलना चाहोगे तो यार आपको वही मिल जाएगा जो ओरिजिनली आपके पास था, क्योंकि जब A आगे खिसक कर आएगा तो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी वही आपको वापस से मिल जाएगी। ओके जी। तो ये सारी मेरी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती थी, इसमें से मुझे S0 S1 S2 S3 S4 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है कि कौन सी टर्म मैक्सिमाइज रहेगी, वो टर्म यूजर को एज आंसर बतानी है। ठीक है, तो ये मैंने हेल्प के लिए लिखा था, अब इसका काम हो चुका है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यार अगर बार बार ये कॉन्फ़िगरेशंस बनाई जाएंगी तो टाइम खर्च होगा अपना, कि पहले S0 बनाओ, फिर अब एक बंदे को, लास्ट वाले बंदे को आगे शिफ्ट करो, हर एक बंदे को मतलब हर एक बंदे को इन शॉर्ट आगे आगे शिफ्ट कर दो, कुछ ऐसा कह रही हूँ। हर एक बंदे को आगे आगे शिफ्ट कर दो, जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनी उससे सम निकालो, फिर ऐसा करते रहो जितनी आपके पास रोटेशन अलाउड है। मतलब अगर n साइज का एरे है तो n डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बनेगी, क्योंकि जब फाइनली यहाँ से एक और स्टेप अहेड बचोगे, S4 से S5 जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि एक 5 साइज के एरे में 5 की रोटेशन लगाना। ठीक है जी। तो 5 साइज के एरे में 5 की रोटेशन लगाने से यही एरे वापस आ जाएगा और फिर ये चीजें साइकिल में घूमेंगी, है ना। फिर समझते हो ना ये बात, आपने रोटेशन वाला क्वेश्चन करा होगा। ठीक है जी। तो रोटेशन ऑफ एन एरे करवाते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता है, करा होगा आपने कि 6 साइज, अगर बेसिकली आपके एरे का साइज 5 है और आपको कोई 12 वाली की से रोटेट करने को कहे तो इफेक्टिव रोटेशन 2 की होती है। ठीक है, क्योंकि 10 रोटेशन तो बेकार होती हैं, मतलब 5 साइज के एरे को 10 बार रोटेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, वही एरे ओरिजिनली वापस मिल जाएगा। तो इसी के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ यही रोटेशंस डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप S5 करोगे ना तो वो इफेक्टिवली 0 की रोटेशन ही मानी जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं कि दो इन रोटेशन के बीच में थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमें कुछ डायरेक्ट लिंक मिल पा रहा है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो ना यार, 0A रोटेशन में इवेंचुअली क्या होता है, देखो S0 से S1 जाने में एक का स्टेप आगे खिसके हो, हर एक एलिमेंट एक एक स्टेप आगे खिसका है, तो A का कोफिशिएंट 1 से बढ़ गया है, B का कोफिशिएंट 1 से बढ़ गया है, C का कोफिशिएंट 1 से बढ़ गया है,
डी का कोफिशिएंट 1 से बढ़ गया है, एंड सच्ची बात तो ये ई का कोफिशिएंट भी 1 से बढ़ा है। पता है क्यों? क्योंकि ई का कोफिशिएंट 1 से बढ़ेगा तो हो जाएगा 5e, और 5 साइज के एरे में 5 इंडेक्स का मतलब पता है क्या होता है कि ई तुम्हें सर्कुलरली आगे चले जाना चाहिए। सही कह रही हूँ ना? तो इट इज 0e, है ना? मतलब ये बात थोड़ी सी वियर्ड जरूर लगी होगी, बट मैं कह रही हूँ कि जब ई को आगे पहुंचाने की बात करी जा रही है तो उसको 0th इंडेक्स पर भेजने की चीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये मुझे हल्का हल्का रिलेशन सा नजर आ रहा है यहाँ पर S0 और S1 के बीच में। इस रिलेशन को थोड़ा कंप्लीटली लिखने की कोशिश करते हैं। सही है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ आ रही है कि एक्सेप्ट ई को अभी थोड़ी देर साइड रखते हैं, हर एक बंदे का कोफिशिएंट ना 1 से इंक्रीज हुआ है। तो 1 से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? देखो 0a में एक a ऐड हो गया, 1b में एक b ऐड हो गया, 2c में एक c ऐड हो गया, 3d में एक d ऐड हो गया, है ना? ये सारी चीजें हुई हैं। ई को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख लें। तो मुझे समझ आया कि S1 बनाया जा सकता है यूजिंग S0। हर एक बंदे का कोफिशिएंट 1 से बढ़ाने का मतलब पता है क्या है? उसमें एरे का सम ऐड कर दो। हर एक बंदा एक एक बार से बढ़ जाएगा तो हर एक बंदे का कोफिशिएंट 1 से बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्या इतना ही या फिर कुछ और भी? तो एक बार देखते हैं। अगर S0 में मैंने एरे का सम ऐड करा तो S0 इज 0a प्लस 1b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 4e। अगर आप इसमें एरे का सम ऐड करते हो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, तो देखते हैं क्या आता है। आपके पास 0a और a के मिलके 1a बन जाएगा, 1b और 1b मिलके 2b बन जाएगा, 2c और 1c मिलके 3c मिल जाएगा, 3d और 1d बन के 4d बन जाएगा, एंड यहाँ बन जाएगा 5e। लेकिन S1 इज नॉट जिसमें 5e आ रखा हो, S1 में तो 0e आ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि थोड़ी सी ही बात है बस, जो एक्चुअली में 4th इंडेक्स पर था उसके आगे जाने से वो 5th इंडेक्स पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और माइनस करनी चाहिए। ये 5 पता है क्या बता रहा है? एरे की लेंथ। तो इट इज n इनटू, अगर आप, मैं इस मोमेंट पे पता है क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर ना, मैं फिलहाल के लिए चलो इसको ई ही लिख देती हूँ। ठीक है जी, फिलहाल के लिए इसको ई ही लिख देते हैं, अब जनरलाइज करते हैं। तो मुझे ये चीज समझ आई, क्योंकि अगर मैं इसमें से 5e माइनस कर दूं तो ये पक्का S1 के इक्वल बन जाएगा। इट वुड बी 0e नाउ 1a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। अब ये एकदम से S1 बन गया है ना? तो अब इस टर्म को जो हमने इक्वेशन निकाली उसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो एक बार देखते हैं इसको, व्हाट इज दिस NE। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि एक्चुअली में ना यहाँ से 1 0 हटाइए, आप SI प्लस 1 कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग SI, है ना? और जब आपका I 0 होता है ना, तो देखो जब आपका I 0 था तो आप बेसिकली कर क्या रहे थे? आप I की जगह 0 डालते हो एक्सप्रेशन में, S1 कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग S0। ठीक है, तब आपने एरे का सम उसमें ऐड किया, माइनस क्या करा? क्या आपने उसमें से 0th एलिमेंट को माइनस करा था? n इंटू 0th एलिमेंट नहीं, आखिर वाले एलिमेंट को। तो पता है इसको कैसे लिखूंगी? एरे में आखिर वाला एलिमेंट इस मोमेंट पर जो होता, तो n-1, और सिर्फ ऐसा काम S0 से S1 जाने के लिए नहीं करना, आगे भी करना है ना? तो -i। ठीक है जी, ये मुझे सही एक्सप्रेशन लग रहा है फिलहाल के लिए, है ना? फिलहाल के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन सही लग रहा है। तो एक बार मैं इसको लिखती हूँ और एक और बार इसको करने की कोशिश करते हैं, क्या ये हमने सही लिखा है? तो n इंटू एरे ऑफ n-i-1, तो ये तो आया अपना एक्सप्रेशन। लेट अस चेक इट। ठीक है जी। तो मैं एक बार आपको इसके लिए चला के दिखाती हूँ। देखो ओरिजिनली आपको एटलीस्ट S0 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओरिजिनल एरे की कन्फिग्रेशन में i इंटू एरे ऑफ i का समेशन है, बस ये निकालना बहुत आसान है। मान लो आपने S0 निकाल लिया, आपके पास S0 है, आप बेसिकली पता है कौन सी कन्फिग्रेशन के लिए अभी चल रहे हो? I0 पे चल रहे हो अभी आप। तो I0 पे चलते टाइम, है ना, I0 है तो आप S1 निकाल रहे हो यूजिंग S0। ठीक है जी, क्योंकि I का वैल्यू 0 है तो आप S1 निकाल रहे हो यूजिंग S0, है ना? आपने क्या एक्सप्रेशन बनाया है, उसमें सम ऐड कर दिया और n इंटू एरे ऑफ n-i-1 माइनस कर दिया। तो निकालती हूँ एक बार S1। तो सबसे पहले तो S0, है ना? S0 से क्या होगा यहाँ पर? S0 लिख दो, 0a प्लस 1b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 4e। ओके जी। अब जब आप इसमें सम ऐड करेंगे तो एरे का सम है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और जब आप इसमें से n इंटू एरे ऑफ n-i-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 इंटू ई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप एक्चुअली में। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप आखिरी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है जी, सही कह रही हूँ ना? तो यहाँ पर एक बार देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो देखो 0a और a के 1a बन जाएगा, 2b बन जाएगा, 3c बन जाएगा, 4d बन जाएगा,
5e माइनस 5e आपको क्या देगा 0e। तो मुझे तो S0 से मेरा S1 बनते हुए नजर आ रहा है, वो भी O1 में, क्योंकि बस एक फॉर्मूला ही तो अप्लाई कर रही हूँ, फॉर्मूले में क्या जा रहा है। ठीक है जी, तो S0 से मुझे S1 बनता नजर आ गया। लेकिन सिर्फ एक बंदे के लिए ट्राई करना तो चीटिंग होगी, एक और बार ट्राई करते हैं कि क्या ये सच्ची में ट्रू है। तो लेट अस चेक फॉर i इक्वल्स टू 1। ओके जी, तो जब मैं i इक्वल्स टू 1 पर हूं ना, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे बनाना है S2 विद द हेल्प ऑफ S1। S1 आपने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट करा, अब उसकी हेल्प से S2 बना लो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या S2 ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो Si, दैट मीन्स S1 उसमें ऐड कर दो, देन एरे का समेशन ऐड कर दो, देन उसमें से देखो माइनस करने को कौन सा एलिमेंट कहा जा रहा है, तो n इंटू एरे ऑफ n माइनस i माइनस 1, दैट इज थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट, दैट इज बेसिकली d। ओके जी, एक बार करके देखें। तो S1 है आपके पास 0e प्लस 1a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, उसमें आपने एरे का सम ऐड कर दिया, तो एरे का सम मैं ऐसे दिखा देती हूँ, चलो कोई नहीं ऐसे ही देख लो, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या करा है n इंटू डी, दैट इज 5d। और मुझे ये काफी पसंद आ रहा है अभी से ही, पता है क्यों, 4d d 5d कट आउट, और S2 वाली टर्म में ना जीरो के साथ डी के सामने ही जीरो कोफिशिएंट लिखा हुआ था, तो लग रहा है सही आंसर आएगा, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले ए से ही स्टार्ट करते हैं, फिर लिख देंगे। तो 1a और a आपके पास आ जाएगा 2a, 2b और एक और b 3b, 3c में एक और c 4c, 4d में एक और d 5d, और एक और e, हाँ मतलब यहाँ 0e है, यहाँ एक e है, बेसिकली इट इज 1e, एंड फाइनली माइनस 5d। तो d वाली टर्म कट आउट। अब मैं इसको ठीक ऑर्डर में लिखती हूँ, तो इट इज 0d प्लस 1e प्लस 2a प्लस 3b प्लस 4c एंड इट इज S2। सही है, तो बेसिकली आपने क्या सीखा, इसमें जो ज्यादा जरूरी चीज थी ना, वो ये थी कि हर बार कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखने की कोशिश करो कि रोटेशन में क्या होता है, हर बंदा बेसिकली अपना कोफिशिएंट 1 से बढ़ा लेता है। अगर आपके पास S0 है तो आप S1 आराम से बना सकते हो, अगर आपके पास S1 है तो आप S2 आराम से बना सकते हो। ठीक है जी, ये वाली बात हो रही है, सही है ना। तो यही हमने यहाँ पर फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश की है, फॉर्मूला बना लिया। अब देखो गौर समझने की कोशिश करना, क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाली टर्म आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है S0। जब आपका I0 चल रहा है ना, तो आप S0 की हेल्प से S1 कैलकुलेट कर रहे हो। ये पता है कब कर रहे हो आप जब आपका I0 चलता है। जब आपका I1 चलता है ना, तो आप S1 की हेल्प से S2 कैलकुलेट करते हो। जब I2 चलेगा तो S2 की हेल्प से S3 कैलकुलेट कर लोगे, और जब I3 चलेगा तो S3 की हेल्प से S4 कैलकुलेट कर लोगे, दैट्स इट। और चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टर्म जो थी आप कहोगे तो 4 ही बार चलाया आपने, मैं कहूंगी देखो यार एक टर्म ना आपने ओरिजिनली निकाली हुई थी S0, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब I0 की हेल्प से मतलब S0 की हेल्प से S1 बना लो, सो ऑन सो फोर्थ। आगे वाली 4 टर्म्स का आंसर खुद एक एक करके निकाल सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये रिलेशन आपको अच्छे समझ आना चाहिए। अब बस कोड में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोड की बात करें तो क्या चीज चाहिए मुझे, तो मैं कहूंगी कि देखो इनिशियली S0 चाहिए, क्योंकि S1 बनाने के लिए S0 तो चाहिए ही ना। तो मैं पहली आइटरेशन में ना S0 निकाल लूंगी, सम निकाल लूंगी एरे का, क्योंकि फॉर्मूले में सम बार बार लगा है। ठीक है जी, उसके बाद S1 आ जाएगा मेरा, जब S1 आ जाएगा S2 बन जाएगा उसकी हेल्प से, जब S2 आ जाएगा S2 की हेल्प से S3 बन जाएगा, जब S3 आ जाएगा S3 की हेल्प से S4 बन जाएगा। और मैं क्या करूंगी, इन सब का मैक्सिमम वाला आंसर में कंसिडर कर लूंगी। तो ये कोड करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो अब एक बार इसको कोड की टर्म से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, है ना, तो ये रहा आपका स्निपेट। ओके, थोड़ा साइड करके अब लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, तो देखो अपना पहला काम क्या होना था, S0 कैलकुलेट कर लो और एरे का सम कैलकुलेट कर लो। तो एटलीस्ट ये दो चीजें कैलकुलेट करके रख लेते हैं, S0 एंड सम। तो दो वेरिएबल बना लेती हूँ, सम नाम का और S0 नाम का, कि भाई ये मेरे को इनिशियली कैलकुलेट करवा दो। ये तो अपना प्री रिक्वेस्ट सा है ही। तो मैंने एरे पर लूप ओवर करा, I0 से लेके I लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करा यहाँ पर बेसिकली, ओके, सम कैलकुलेट करवाने के लिए सम में बस ये एरे ऑफ I ऐड हो जाएगा, है ना, समेशन ऑफ एरे। एंड दूसरी चीज है S0। S0 मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी उसका आंसर, तो इट इज एरे ऑफ I इंटू I। आ गया आपके हाथ में S0। अभी के लिए ना मैक्सिमम आंसर पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन के आंसर को ही मान लीजिए। ठीक है जी, और अब आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिख देती हूँ SI में मैं इनिशियली S0 को डाल देती हूँ। और अब मैं ना I0 से लेके, अगर आप यहाँ गौर से देखो,
I0 से लेके केवल 3 तक जाएगा मेरा, क्योंकि मैं देखो S0 मेरे पास ओरिजिनली है, S0 मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। जब मैं I0 चला रही हूँ ना, तो बेसिकली मैं S1 कैलकुलेट कर रही हूँ S0 का यूज करके, ठीक है, ये चीज है। तो मैं अगली वाली टर्म कैलकुलेट कर रही हूँ, इसलिए मुझे एक कम चलना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनली मैंने एक टर्म तो कैलकुलेट कर ही रखी है। तो I मेरा 0 से चलेगा I लेस देन n-1 I प्लस प्लस। ओके जी, और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम SI प्लस 1 बनाएंगे यूजिंग I, है ना, यूजिंग SI। तो लेट अस कैलकुलेट SI प्लस 1। कैसे? ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। SI में एरे का सम जोड़ दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो n इंटू एरे ऑफ n माइनस आई माइनस 1। ठीक है जी, तो SI आपके हाथ में है, SI में एरे का सम जोड़ दीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए n इंटू एरे ऑफ n माइनस आई माइनस 1। ठीक है जी, एंड अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि क्या ये जो मैंने SI प्लस 1 बनाया है ये अब तक के मैक्सिमम आंसर को बीट कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो मैक्सिमम आंसर को SI प्लस 1 से अपडेट करना ना भूलें। ठीक है, ओके जी। और अब क्या करें, अब देखो यार, है ना, आपने अभी अभी S0 का यूज करके S1 कैलकुलेट करा, तो जो अगला बंदा होगा ना S2, उसको S1 की जरूरत पड़ेगी। तो जाते जाते SI में SI प्लस 1 डालना ना भूलना। ठीक है जी, क्योंकि उसके लिए SI कौन होगा, ये जो अभी अभी आपने कैलकुलेट करा। जब अगले बंदे पर जाओगे वहां पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, S2 यूजिंग S1। तो अभी आपने जो S1 निकाला है उसको SI में डालना ना भूलें, है ना, यही करेंगे ना। देखो एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया S1, अब अगले वाले बंदे के लिए S1 हेल्प करेगा आंसर बनवाने में, है ना। इस तरीके से आपका मैक्स वेरिएबल में आंसर स्टोर हो गया होगा। फाइनली इस मैक्स को रिटर्न कर दीजिए। ठीक है जी, तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन मुझे सही लग रहा है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको फटाफट। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सा सिंबल, एन नहीं मिला, एन क्योंकि मैंने निकाला भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर एक एन निकाल लेती हूँ, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, और अब इसको रन करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। एक बार सबमिट करके और देखते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं पहले। बहुत सही, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट सा कोड को देख के, कॉम्प्लेक्सिटी क्या करा है, कॉम्प्लेक्सिटी में ON का लूप एंड ये भी ON का लूप। हमने पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से नई कॉन्फ़िगरेशन का आंसर फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला है, दोबारा से कुछ बनाया नहीं है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो बस ये फॉर्मूला निकालनी थी। ओके, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं देन। ओके, बाय।